वक्त हो गया देश और दुनिया की तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में आपके सामने रखने का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन खबरों से तो देश में सुर्खियां बटोर रही हैं। देश टॉप 10। राजस्थान को प्रधानमंत्री ने दी 1,22,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। राज्य के दूसरे परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट की नींव रखी। राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस की सरकार ने देशवासियों का शोषण किया, गरीबों का पेट काटकर इन्होंने अपनी तिजोरी भरी। प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस 100 रुपए पर 31 रुपए टैक्स लेती थी, हमारी सरकार ने टैक्स का जंजाल खत्म किया। कांग्रेस के राज में राजस्थान पेपर लीक का गढ़ बना। चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी ने प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की। भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी बनाया गया। विजयंत पांडा को तमिलनाडु की कमान मिली। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, सोनम वांगचुक के बयानों से भीड़ को उकसाया, जेनजी प्रदर्शनों का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। लेह हिंसा में 4 लोगों की मौत, 70 लोग घायल। पूरे इलाके में धारा 163 लागू। हिंसा भड़काने के आरोप में कांग्रेस पार्षद पर केस दर्ज। लेह में हिंसा पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, वहां हालात बहुत खराब, लोगों से कानून को हाथ में न लेने की अपील की। 1962 के भारत चीन युद्ध में वायुसेना को न उतारने पर सीडीएस अनिल चौहान ने उठाए सवाल। कहा, सरकार इजाजत देती तो चीन का आक्रमण कम किया जा सकता था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान को 8 महीने का सेवा विस्तार। अब 30 मई 2026 तक देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने रहेंगे। पहली बार भारत में चलती ट्रेन से मिसाइल परीक्षण। ओडिशा के बालासोर से 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली अग्नि प्राइम मिसाइल की लॉन्चिंग। और अब आपको दिखाते हैं यूपी की तमाम बड़ी खबरें। यूपी टॉप 10। प्रधानमंत्री मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन। आज से 29 सितंबर तक चलने वाले ट्रेड शो में 5000 करोड़ के बिजनेस की उम्मीद। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में ट्रेड शो। देश विदेश के 5 लाख विजिटर्स के आने की उम्मीद। यूपी के सभी जिलों के प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगे। इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी बोले, विकसित भारत के लिए देश का आत्मनिर्भर होना जरूरी, दूसरे देशों पर निर्भर होना भारत को मंजूर नहीं। कारोबारियों से प्रधानमंत्री बोले, आत्मनिर्भर भारत 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, चिप से लेकर शिप तक अपने ही देश में बनाएंगे। एक्सपो मार्ट में सीएम योगी बोले, ये सिर्फ ट्रेड शो नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन का स्वरूप, युवाओं के जॉब क्रिएटर बनने का समय आ गया है। ट्रेड शो पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, सरकार अमेरिका का टैरिफ भूली, नोएडा में विकास के नाम पर किसानों की जमीन औने पौने भाव मिली। स्पेशल ट्रेन से कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। निधिवन मंदिर में 500 मीटर की परिक्रमा भी लगाई। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर आजम खान की पोस्टर। लिखा, आजम का जेल से लौटना नई सुबह की पहचान, गौर से सुनो हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान। मेरठ में एसिड अटैक का मास्टरमाइंड पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पैर में गोली लगते ही रोते हुए मांगी माफी। नाबालिग को पैसे देकर गर्लफ्रेंड पर फिकवाया था तेजाब। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में सराफा कारोबारी ने खुदकुशी की। सोसाइटी की पार्किंग में खुद को गोली मारी। मृतक के जेब से सुसाइड नोट बरामद। और बिहार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें देखते हैं बिहार टॉप 10। कल से 2 दिन के बिहार दौरे पर अमित शाह। कल बेतिया में बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग। 27 सितंबर को समस्तीपुर में पार्टी नेताओं से मुलाकात। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज की तैयारियां। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया। सीआर पाटिल और कृष्ण प्रसाद मौर्य सह प्रभारी बने। 6 अक्टूबर के बाद हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान। निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को लिखी चिट्ठी। निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर तक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। 6 अक्टूबर के बाद बिहार दौरे पर जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। पटना में बीजेपी जिला स्तर कोर कमेटी की बैठक का दूसरा दिन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर 14 जिलों के उम्मीदवारों पर मंथन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इशारों में लालू यादव पर बड़ा हमला। कहा, पिछले 20 साल में हमने बिहार को बढ़ाया, न कि परिवार को। सीमांचल न्याय यात्रा में ओवैसी का तेजस्वी पर हमला। कहा, हमने बीजेपी को रोकने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, इसे हमारी कमजोरी न समझे। असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी भविष्यवाणी। कहा, अगर बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। बिहार चुनाव में स्वामी मुक्तेश्वरानंद की एंट्री। हर सीट पर उम्मीदवार उतारने पर ऐलान। गया में बोले, सनातनियों और गौ भक्तों को निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे। मुजफ्फरपुर में एनडीए सम्मेलन में हाथापाई। जेडीयू के विधान पार्षद की बेटी और पूर्व विधायक के बेटे के समर्थक में आपस में भिड़ंत। जमकर चली कुर्सियां।